नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। कृषि कानूनों को लेकर सरकार की तमाम कोशिशों को दरकिनार करते हुए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसका मिला जुला असर भी दिखा। हालांकि अब ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन न रहकर पूरी तरीके से सियासी रंग में रंग चुका है, जिसकी झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें से आप भारत बंद को लेकर पुलिस की तैयारियां देख सकते हैं। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ से है, वही दूसरी तस्वीर मेरठ से है, जबकि तीसरी तस्वीर गोरखपुर से है और चौथी तस्वीर गाजियाबाद से है। ऐसे ही प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस ने भारत बंद को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए। हालांकि इसके बाद भी प्रदेश के कई जनपदों में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की मनाही के बाद भी सड़क पर उतरकर आक्रोश दिखाया। वहीं इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को 10 से अधिक राजनीतिक दलों ने समर्थन का ऐलान किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उस किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। उन्होंने आगे लिखा कि ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। अपने इसी ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी ने लोगों से भारत बंद के समर्थन में भी अपील की है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि भारत बंद के चलते आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि भारत बंद के दौरान जबरन दुकान या प्रतिष्ठान को बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस कप्तानों और जिला अधिकारियों से कहा है कि बंद के दौरान किसानों और किसान संगठनों से संवाद बनाए रखा जाए, साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए। वहीं आंदोलन के बीच वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किसानों के कृषि बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल जो मोदी जी के विरोध में हैं, किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ संवाद करने की बात कही है, हम उनका हल निकालेंगे। देखिए, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको बस मोदी जी का विरोध करना है, किसी प्रकार मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाना है, ये भ्रम फैला। अब देखिए, ये कहते हैं एमएसपी नहीं है, कृषि मंत्री रोज कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसी ने कहा कि आप बिल में लिख दीजिए कि एमएसपी है। तो पहली बात तो कि एमएसपी बिल का हिस्सा नहीं होता है, वो कैबिनेट जब चाहे हर साल एमएसपी तय करती है और उसके आधार पे अलग अलग स्टेट में जो खरीद होती है वो करती है एफसीआई। वहाँ तक पहुँचने के लिए मंडियाँ हैं, मंडियाँ भी मजबूत की जा रही हैं। और जो साधन गांव से खलिहान से ले जाके मंडी तक देती थी, उसी में हमने एक और व्यवस्था बना दी कि आपके खलिहान से हम खरीदेंगे और आपके एमएसपी के मूल्य पे खरीदेंगे, या कहीं अगर खलिहान में एमएसपी से कम होगी तो उतना ही होगा जितना पर क्विंटल भाड़ा लगेगा मंडी तक का। किसान तो खुश हो जाओगे उसमें। वहीं मेरठ में किसान संगठनों की ओर से भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ। इसके साथ ही प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए जिले को 12 जोन और 31 सेक्टरों में बांट दिया। इस दौरान 12 जोन और 31 सेक्टरों में आरएएफ, सीआरपीएफ समेत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इसके साथ ही बता दें कि सभी सर्किल ऑफिसर को भारत बंद को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वहीं बुलंदशहर में प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे सपा जिला अध्यक्ष अमजद गुड्डू को पुलिस ने प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही रोक लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अमजद गुड्डू को घर से निकलने ही नहीं दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन को लेकर सपा जिला अध्यक्ष के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे, जिससे कि वह कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन स्थल पर जा न सके। जब सरकार कोई जनता के खिलाफ और जुल्मी कानून लाती है तो सरकार का सिर्फ एक रवैया है कि वो पुलिस के बल पे किसी भी आक्रोश को दबाना चाहती है। और सरकार लगातार किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। पहले कोरोना काल में धारा 144 का हवाला देके 6 महीने इन्होंने किसी को आवाज़ नहीं उठाने दी, कोरोना का हवाला दिया। अब फिर वही ये काम कर रहे हैं कि आज पूरा देश का किसान सड़कों पे है और सरकार नेता को जिस तरीके से पुलिस के बल पर नज़र बंद करके आवाज़ को दबाना चाहती है, इससे आक्रोश और बढ़ेगा और इस सरकार का जाना तय है।
एक तरफ जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत बंद का कुछ खास असर नहीं दिखा। गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन और आजमगढ़ मंडल में समेत कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे, लेकिन चौराहे पर तैनात पुलिस फोर्स के सामने वे लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके। हालांकि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारियों को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था और उन्हें सुबह से ही हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि इसके बाद भी गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक से लेकर टाउन हॉल चौराहे तक पैदल मार्च किया। वहीं आगरा में भारत बंद का कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। यहां भारत बंद से पहले प्रशासन ने शहर के अलग अलग स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी थी। हालांकि कुछ एक जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। आगरा में भारत बंद को लेकर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं संवाददाता मनीष जैन। मनीष, ताजनगरी में भारत बंद को लेकर कैसे हालात हैं? पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किए हैं? इस संबंध में आपके पास क्या कुछ अपडेट है? भारत बंद का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप अगर देखें, आगरा में सुबह से ही जो सब्जी की दुकानें थी, दूध की दुकानें थी, वो बिल्कुल अपने समय से खुलना शुरू हो गई और लोगों का सामान्य तौर पर प्रतिदिन की तरह खरीदारी शुरू हो गई। तो सारी दुकानें जो है खुली हुई है, मार्केट खुला हुआ है। तो इसलिए कहा जाए इक्का दुक्का कुछ दुकान किसी वजह से बंद हो तो बंद वो तो अलग बात है, वरना आगरा बंद का असर आगरा में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की समझ में आ गया है, बल्कि लोगों का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन भारत बंद के साथ नहीं है। तो इसलिए जो व्यापारी हैं, चाहे वो किराना व्यापारी हो, चाहे कैसे भी व्यापारी हो, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोलना शुरू कर दिए हैं। और जो रोजमर्रा की चीजें, मतलब एक जीवन जो दैनिक जीवन क्रिया होती है, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। कहीं भी बंद का कोई एहसास नहीं हो रहा। बढ़ते हैं आगे। वहीं पीलीभीत में भारत बंद को लेकर मुख्य किसान नेता को थाने में नजरबंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसान नेता लोगों से दुकान बंद करने की अपील कर रहे थे। आज पूरे देश में भारत बंद का एक किसानों के हित में प्रोग्राम रखा है। किसान संगठनों ने, हमारा किसान मजदूर संगठन भी इसमें शामिल है। 3 अध्यादेश ऐसे काले कानून जो लाए गए हैं किसान के हित में नहीं हैं, वो कानून किसान को ख़त्म करने वाले हैं। कारपोरेट सेक्टर में खेती देने वालों के लिए वो कानून बनाए गए हैं। जैसे धीरे धीरे करके रेलवे प्राइवेट में चला गया, हवाई अड्डे रेलवे प्राइवेट में जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों का प्राइवेटेशन हो रहा है। इसी तरीके से खेती भी प्राइवेटेशन में चली जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा, भूखा मर जाएगा। इसी को लेकर आज भारत बंद का आह्वान था। जो 3 काले कानून गवर्नमेंट ने पास किए हैं उसको वापस लेने के लिए हम लोग कह रहे हैं, तो सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। इसी के लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसी सिलसिले में हम लोग मार्केट में निकले थे और मार्केट वालों ने सहयोग किया हम लोगों का, मार्केट बंद भी हुई है। पीलीभीत में भारत बंद को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सरताज सिद्दीकी। उन्होंने किसानों के साथ साथ अधिकारियों से भी बातचीत की है। आइए सुनिए पीलीभीत में कैसा रहा भारत बंद का असर। पीलीभीत में भारत बंद के आह्वान पर यहाँ पर पुलिस ने कुछ किसानों को थाने में बिठा रखा। तो जानना चाहेंगे हमारे साथ किसान लोग हैं, उनकी जुबानी क्या है और भारत बंद आह्वान पे वो क्या कर रहे थे, पुलिस ने उनसे क्या कह के थाने में उनको रोका। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर किसान नेता हैं, उनकी जुबानी सुनवाते हैं। सबसे पहले सर जानना चाहें क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। तो आप थाने में यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? थाने में हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक अपील दुकान वालों से कर रहे थे कि आज भारत बंद में किसानों का सहयोग, ये एक दिन का सहयोग मात्र 3 बजे तक का है और लोगों ने दुकानें भी बंद की। वो हमारे समर्थन में भी आए, सभी जितने भी बाज़ार वाले लोग थे। देखिए, आज किसान संगठनों द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, जिसको शांतिपूर्वक हमने व्यापारियों से अपील की कि आप भारत बंद में सहयोग करें। लेकिन हमें सुबह कोतवाल साहब और उप जिलाधिकारी महोदय व सर्किल अधिकारी महोदय ने कहा कि आप थाने में चलिए, वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी। यहाँ हमारे जो और समर्थक थे करीब 40-50, हम लोगों को यहाँ बिठा दिया गया और अभी उन लोगों ने कहा है कि आप 3 बजे तक यहीं रहिए और जब हम आएंगे तब आप यहाँ से जाना, तब तक आप नहीं जा सकते। तो अभी आप अनिल सिंह किसान की जुबानी सुन रहे थे। उनका कहना है कि एसडीएम और सीओ के कहने पर जो हमको थाने में किसान नेताओं को बिठाला गया और 3 बजे तक जो इनका टाइम है, उस 3 बजे तक ही भारत बंद आह्वान के तहत इनको यहाँ थाने में बिठाला गया। तो एक तरीके से देखा जाए पुलिस ने
वहीं आजमगढ़ में भी भारत बंद के समर्थन दे रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री बलराम यादव को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बलराम यादव और उनके विधायक बेटे संग्राम यादव को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। वहीं इस दौरान उनके आवास पर एसडीएम बुढ़नपुर और सीओ समेत भारी संख्या में फोर्स भी तैनात रही। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कोतवाली नगर के एक मैरिज होम में हुए विवाद के आरोप में दूल्हे के मामा को युवकों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि विवाद डीजे बजाने से रोकने को लेकर हुआ था। इसी बीच बातचीत से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बारातियों में नाच को लेकर के, नाचने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। उस विवाद को ख़त्म कराने के लिए लड़के के परिवार के सदस्य हरिपाल वहां गए और वहां पहुंचने के बाद धक्का मुक्की हुई, जिसमें वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस धक्का मुक्की में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि चोट कोई ऐसी नहीं है जिससे मौत हो सकती हो। फिलहाल गहराई से पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। अभी के लिए खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप और अधिक खबरों के जुड़े रहिए RNI न्यूज़ के साथ।